नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो साथियों, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको इन सवालों के उत्तर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, किस देश में साइकिल से ऑफिस जाने से ज्यादा सैलरी दी जाती है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, नीदरलैंड में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से दूसरा सवाल पूछते हैं, किस देश में एक भी चींटी नहीं पाई जाती है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, ग्रीनलैंड में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से तीसरा प्रश्न पूछते हैं, किस देश में गाली देने पर 5 साल की सजा होती है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, क्यूबा देश में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से चौथा प्रश्न पूछते हैं, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, चिली देश में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पांचवा प्रश्न पूछते हैं, किस देश में औरत दिन में लगभग 30 बार खुद को थप्पड़ मारती है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, उत्तर कोरिया की। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से छठा प्रश्न पूछते हैं, भारत का कौन सा राज्य करेले जैसा दिखाई देता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, केरल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सातवां प्रश्न पूछते हैं, कौन से राज्य में पूजा पंडाल में भगवान गणेश का आधार कार्ड बनाया गया। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, झारखंड में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आठवां प्रश्न पूछते हैं, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, कुवैत दिनार। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से नवा प्रश्न पूछते हैं, कौन सा पक्षी अपना रास्ता कभी भी नहीं बोलता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, कबूतर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 10वां प्रश्न पूछते हैं, बिल्ली एक दिन में कितने घंटे सोती है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, 16 घंटे सोती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 11वां प्रश्न पूछते हैं, भारतीय झंडे को पहली बार विदेशी धरती पर किसने फहराया था। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, भीकाजी कामा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 12वां प्रश्न पूछते हैं, स्वामी विवेकानंद जी एक दिन में कितने पेज की किताब याद कर लेते थे। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, 700 पेज की किताब। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 13वां प्रश्न पूछते हैं, कौन सा देश कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मानता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, नेपाल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 14वां प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का सबसे पहले और सबसे पुराना अजूबा कौन सा है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, गीजा का पिरामिड। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 15वां प्रश्न पूछा, दुनिया का पहला कैमरा कब बनाया गया था। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर,
सन 1894 में एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 16वां प्रश्न पूछते हैं, हथिनी का गर्भकाल कितने महीने का होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर 22 महीना का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 17वां प्रश्न पूछते हैं, किसी जीव को पंप खोजने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मधुमक्खी को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 18वां प्रश्न पूछते हैं, आलू चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर नाइट्रोजन गैस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 19वां प्रश्न पूछते हैं, भगवान गणेश की बहन का क्या नाम था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर अशोक सुंदरी। एग्जामिनर कैंडिडेट से 20वां प्रश्न पूछते हैं, मानव शरीर में ईंधन के रूप में कौन सा कार्य करता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर कार्बोहाइड्रेट। एग्जामिनर कैंडिडेट से 21वां प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का सबसे पुराना देश कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर अमेरिका। एग्जामिनर कैंडिडेट से 22वां प्रश्न पूछते हैं, किस देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भूटान। एग्जामिनर कैंडिडेट से 23वां प्रश्न पूछते हैं, शैम्पू का आविष्कार किस देश में हुआ था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत में। एग्जामिनर कैंडिडेट से 24वां प्रश्न पूछते हैं, ज्यादा केला खाने से कौन सी बीमारी होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर कब्ज की बीमारी। एग्जामिनर कैंडिडेट से 25वां प्रश्न पूछते हैं, दुनिया में सबसे अधिक चॉकलेट किस देश के लोग कहते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर स्विट्जरलैंड देश के लोग। एग्जामिनर कैंडिडेट से 26वां प्रश्न पूछते हैं, किस देश की लड़कियां शादी के लिए तरसती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर ब्राजील देश की। एग्जामिनर कैंडिडेट से 27वां प्रश्न पूछते हैं, कौन सा जानवर वीडियो गेम भी खेल सकता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर बंदर। एग्जामिनर कैंडिडेट से 28वां प्रश्न पूछते हैं, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का जन्म किस जिले में हुआ था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर छतरपुर जिले में। एग्जामिनर कैंडिडेट से 29वां प्रश्न पूछते हैं, विश्व का सबसे ठंडा देश कौन सा है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। एग्जामिनर कैंडिडेट से 30वां प्रश्न पूछते हैं, लिफ्ट के अंदर शीशे क्यों होते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर दरअसल लिफ्ट में लगे शीशे आपकी सेफ्टी के लिए लगे होते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब लिफ्ट बंद होती है तब कई लोग एकदम से असहज महसूस करने लगते हैं। इनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, इसलिए लिफ्ट बंद होती है
तो लोगों के पास ध्यान भटकने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन लिफ्ट में लगी शीशे उनका ध्यान भटकता है और वह कम असहज महसूस करते हैं। भाई, इसकी दूसरी वजह यह है कि लिफ्ट चलने के बाद लिफ्ट में मौजूद लोगों का ध्यान केवल लिफ्ट के ऊपर जाने और नीचे आने की स्पीड पर रहता है। ज्यादा ऊंची इमारत में लिफ्ट से जाने से लोगों को ऐसा लगता है कि लिफ्ट में बहुत समय लग रहा है। लिफ्ट में बंद होने के बाद आपके पास ध्यान भटकने का कोई साधन नहीं होता है, इसीलिए अक्सर लोग विचलित हो जाते हैं। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए ही लिफ्ट शीशे लगाने का आइडिया आया। लिफ्ट में मौजूद लोगों का ध्यान किसी दूसरी चीज पर केंद्रित करने के लिए लिफ्ट शीशे से लगा दिए गए। लिफ्ट शीशे लगे होने की वजह से लोगों का ध्यान लिफ्ट की स्पीड पर नहीं जाता है। साथ ही लिफ्ट या एलिवेटर में शीशे सुरक्षा संबंधित कारण से लगाया जाता है। जब आपके साथ लिफ्ट में कई लोग होते हैं तो आप शीशे के जरिए यह देख सकते हैं कि वह क्या कर रहा है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो उसे भी शीशे के जरिए से देख सकते हैं और सतर्क रह सकते हैं। फ्रेंड, आपको इनमें से कितने सवालों के जवाब मालूम थे, हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।